गुड नून। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज उस पर चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 10 में। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगा? ये दो फैमिली ऑफ कर्व्स ऐसा है कि जो एक दूसरे पर, जिसका प्रत्येक मेंबर एक दूसरे पर जब राइट एंगल होता है तब हम कहते हैं ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है ना? क्या कहते हैं इसमें? टू फैमिली ऑफ मेंबर्स है ना? टू फैमिली ऑफ members and such that every member, प्रत्येक दोनों का प्रत्येक मेंबर, every member of किसका? of either family, ठीक है, of either family cuts each other. Two family of members such that every members of either family cuts each other, है ना? या cuts each member कहिए, ठीक है, cuts each member of the cuts each member of the other family at right angle, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। at right angles are called orthogonal ट्रैजेक्टरीज। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि दो फैमिली ऑफ मेंबर्स है और उसका प्रत्येक जो मेंबर है दूसरे जो फैमिली ऑफ मेंबर्स को अगर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है तो ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसको पहले नोट कर लीजिए, है ना? अब क्या देखेंगे इसमें, जैसे एक मेंबर हम ऐसा ले लेते हैं फैमिली ऑफ मेंबर्स का, ठीक है, दूसरा हम ऐसा ले लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो गया, ये जो प्रत्येक मेंबर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया ना, है ना? तो ये होना चाहिए 90 डिग्री, तब ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा कार्टेशियन कर्व के लिए, दूसरा पार्ट होगा पोलर कर्व के लिए। तो फर्स्ट में हम लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फॉर कार्टेशियन कर्व, ठीक है। तो दोनों फैमिली का एक मेंबर लेकर के इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ये ले लिए एक, है ना, और दूसरा हम लेते हैं इसी पर इस तरह, ठीक है। एक पर जो टेंजेंट हुआ ये, दूसरा इस पर नाइन्टी आना चाहिए, है कि नहीं? ये कितना होना चाहिए? 90, ठीक है। तो दो कर्व लिए, दोनों अलग अलग फैमिली का, एक कर्व है ये और एक डिस्कशन के लिए केवल एक एक कर्व दोनों फैमिली का लेकर के
अब देखिए दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यदि आप जानते हैं अगर ये पहला है कर्व y = f1x और जो कि x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, इससे यदि साइड एंगल बना दे, ठीक है, और ये यदि फाई एंगल है, ये 90, इसका मतलब 90 हो गया, दैट मीन्स साइड = 90 + 5 हो गया, है ना। तो कार्टेशियन कर्व के लिए क्या करेंगे, ये हो गया लेफ्ट, गिवन कर्व इज, कर्व का इक्वेशन हम मान लें ऐसा, f(x,y, c) = 0, where c is arbitrary constant, ठीक है ना, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के कारण ही फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा। तो पहला चैप्टर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो दिया गया कर्व है, इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए c को एलिमिनेट करना पड़ेगा और जो डेरिवेटिव आएगा उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो पहला नंबर में बनेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या क्या रह सकता है उसमें, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ, क्या होना चाहिए, x हो सकता है, y हो सकता है और dy/dx भी शामिल होगा। ये तीन तरह का फंक्शन आएगा, है ना। कैसे होगा, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, द आर्बिट्ररी कांस्टेंट c को एलिमिनेट करने के बाद ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट टेन साइड, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर में देखिए क्या होगा, यहां पर अब देखें, इफ टेंजेंट at the point of intersection, and point of intersection, tangent at the point of intersection makes an angle psi and phi, एक psi बना रहा है, दूसरा phi बना रहा है, and with x-axis in positive direction, एक बात हो गया। और यदि कर्व ऑर्थोगोनल है, ठीक है, यदि कर्व ऑर्थोगोनल है तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा, है ना। As curves are orthogonal, that is tangents at the कहां पर, intersection makes an angle 90 डिग्री फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये 90 का कोण बनाएगा। और देखिए अब क्या हो गया, तब
ट्रायंगल से आप जानते हैं कि बाय अपॉन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर्स। इसका मतलब क्या हो गया, एंड देयरफॉर दिस साइन मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस 5, दैट इज 10 sin is equal to 10 90 डिग्री और प्लस 5। तो 10 90 प्लस 5 बराबर कितना, दैट इज 10 sin is equal to माइनस ऑफ cot 5, है ना। तब 10 sin को आप क्या जानते हैं, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 1 बाय 10 5। तो 10 5 कितना मिलेगा, 10 5 का मान निकलेगा, therefore 10 5 is equal to 10 5 is equal to माइनस dx by dy। तो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए 10 5 का मान यानी कि जो dy by dx है उसके जगह पर माइनस ऑफ dx by dy निकालेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। फिर जब उसको सॉल्व करेंगे देन इट गिव्स द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब इसको मिटा दें फिगर को, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, राइट। अब देखिए 10 for orthogonal trajectory for the differential equation, बोलिए for the differential equation of orthogonal differential equation of orthogonal trajectories क्या पुट करना पड़ेगा, रिप्लेस dy by dx को रिप्लेस करेंगे बाय माइनस dy by dx। तब ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए। ठीक है, उसके बाद तब थर्ड स्टेप में करेंगे, नंबर थर्ड स्टेप में नाउ solving the differential equation for orthogonal trajectories, we get required orthogonal trajectories of the given family of curves। कोई दिक्कत इसमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, और बहुत आसानी से बनता है इसमें, और हमको नहीं लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए। जो आपको दिया गया है, कोई भी जो दिया रहेगा इसमें कि इसका ऑर्थोगोनल कोई कर्व दिया है, कहेगा इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप फिर से एक बार देख लेंगे जो लेक्चर नंबर 1 जिसमें कि हम लोग किए थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो जो दिया गया कर्व है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाने के बाद तब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए अभी हम लोग देखें इसमें किस तरह से रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो dy by dx को माइनस ऑफ dx by dy से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, और आफ्टर रिप्लेसमेंट देन solving the differential equation for orthogonal trajectory and then we get the required orthogonal trajectory of the given family of curves। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इस पर हम जैसे एक एग्जाम्पल बना के देखें तो और क्लियर हो जाएगा। लिखिए सवाल। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में फाइंड द orthogonal trajectory, है ना, find the orthogonal trajectories of the hyperbola। दो तरह का हाइपरबोला होता है ना, एक तो सिंपल हाइपरबोला जो कि ए और बी जब बराबर हो जाए तब कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसका एक्सिस है, और जब दोनों एसिम्पटोट्स हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 90 डिग्री पर होता है, तो अगर हम उसको रोटेट कर दें और जो उसका एसिम्पटोट्स है उसको एक्सिस बना लेंगे तो फिर एक हाइपरबोला देगा, दैट इज xy = c² के फॉर्म में देता है। तो ये दोनों एक दूसरे का ये होता है ऑर्थोगोनल होता है। तो हम इसी के लिए हम बनाना चाहते हैं कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला। हम सिंपल लेते हैं xy = c, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या होता है, एसिम्पटोट्स आर द एक्सिस, तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो इससे मिलना चाहिए x² - y² = a² के फॉर्म में मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, है ना, हाँ क्या दिया हुआ है, xy = c, या c पर डिपेंड करता है तो वह c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। इसी का एलिमिनेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या मिलता है, differentiating 1 with respect to x, we get x into dy by dx plus y = 0, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको हम नंबर 2 बना लें और dy by dx का एलिमिनेशन, और सॉरी c का एलिमिनेशन हमको मिल गया ऐसे। तो क्या मिलता है, देखिए यहां से नंबर 2 ऑलरेडी ये c का एलिमिनेशन हो गया, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑफ द या फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स 1। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए हम बनाना चाहें तब कैसे बनेगा। नाउ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, है ना, रिप्लेसिंग इसको dy by dx by minus of dx by dy, ठीक है। देन वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, x और माइनस dx by dy और प्लस y = 0, and so you get x dx minus y dy = 0, and integrating we get, देखिए क्या मिलता है,
ये नोट कर लेंगे, इसको बहुत आसानी से बन जाने वाला सवाल होता है। ठीक है, हो गया। इंटीग्रेटिव वी गेट x स्क्वायर बाई 2 माइनस y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट को लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो क्या मिल गया, एंड विच गिव्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये चीज बन गया है ना। एक चीज आप समझ रहे क्या 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 हो गया, दिस वाज द हाइपरबोला है ना। इसका क्या था, ये एसिम्पटोट्स जो हो गया, एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल ये 90 डिग्री होता है, देन इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्या हुआ, इसको रोटेट कर दिए, ठीक है ना, इस तरह का हो गया, ये एसिम्पटोट्स है ना, और एक्सिस को अब एसिम्पटोट्स बना दिए ये, ठीक है ना। तो ये हाइपरबोला बन गया ऐसा, ठीक है, हाइपरबोला इस नेचर का बन जाएगा ना, तब आप समझ सकते हैं यही बन गया आपका, ये कर्व बन गया। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल होता है, एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, सो इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये जो बन गया नंबर 2, यहां लिख सकते हैं which is required family of orthogonal ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट सेक्शन में देखिए हम चलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द पोलर कर्व, सेकेंड टाइप में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फॉर द पोलर कर्व्स, इसके लिए कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लेते हैं, सपोज कीजिए एक ऐसा कर्व ले लें, देखिए ये हो गया, एंड सपोज दैट ये ऑरिजिन, ये पॉइंट हो गया P, r थीटा, ठीक है। दूसरा एक कर्व हम लॉग ले लें इस तरह का, इस पर टेंजेंट ये है, ये कर्व यही कर लीजिए तब आसान से क्लियर समझ में आएगा। एंड ये कर्व है, ये टेंजेंट तो यही तक ले सकते हैं, आसान पड़ेगा देखने में। 1 कर्व एंड 2 कर्व, ये एंगल, ठीक है, एक का एंगल हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया r, सो इट इज r थीटा। इसके बीच का एंगल आप जानते हैं, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल को फाई बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट हो गया, इसके बीच का एंगल फाई डैश हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, गिवन कर्व इज
मान लेते हैं इसको फंक्शन ऑफ आर होना चाहिए, थीटा होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। एंड सपोज दैट द कांस्टेंट इज c इक्वल टू 0 वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें करना पड़ेगा, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग, है ना, c को एलिमिनेट करते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। एंड लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हम ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज दैट फंक्शन ऑफ r थीटा एंड dr बाय d थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात आप जानते हैं, सेकंड नंबर के लिए देखिए क्या करना है। नाउ फॉर द गिवन कर्व, ठीक है, फॉर द गिवन कर्व थ्रू द पॉइंट P r थीटा, आप जानते हैं एक चीज, tan फाई बराबर कितना होता है, r d थीटा डिवाइडेड बाय dr, ये मिलता है। ठीक है, tan फाई क्या है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो tan फाई बराबर होता है r d थीटा बाय dr। और दूसरा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, इससे मान लेते हैं फाई डैश एंगल बना रहा है, तो फाई डैश और फाई का बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। हाँ, फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी थ्रू द पॉइंट P, ठीक है, फाई डैश जो अभी फिगर में हम लोग लिए, फाई डैश माइनस फाई इट मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, दैट इज tan फाई डैश मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस फाई, और tan फाई डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, दैट इज माइनस ऑफ cot फाई, और cot फाई बराबर कितना, 10 के फॉर्म में, अब फिगर को हटा दें, इसी से निकल जाएगा। एंड यू कैन राइट tan फाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1 बाय tan फाई, और tan फाई बराबर r d थीटा बाय dr, सो यू कैन राइट माइनस ऑफ 1 बाय r और dr बाय d थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यू शुड रिप्लेस दस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, किसका, ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, है ना, वी शुड रिप्लेस, आइए ऐसे लिखे, ट्रेजेक्टरीज r d थीटा बाय dr इज टू बी रिप्लेस्ड बाय कितना, अभी जो लिखे हैं, दैट इज माइनस 1 बाय r dr बाय d थीटा, इससे आपको रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर r को इधर दे दें तो ऐसा भी लिख सकते हैं dr बाय d थीटा, और dr बाय d थीटा इज टू बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ r स्क्वायर एंड d थीटा बाय dr। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे।
थर्ड में हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट द रिक्वायर्ड, कौन सा रिक्वायर्ड, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिलेगा। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द orthogonal trajectories for पोलर कर्व होना चाहिए तो r इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर a हो गया पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो गिवन कर्व क्या है यहां पर, गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू a 1 minus cos theta. Differentiating with respect to theta, we get with respect to theta, then we get dr by d theta. बोलिए कितना हो गया, dr by d theta must be equal to, देखिए कितना हुआ, dr by d theta is equal to, यहां से हो गया a कांस्टेंट और cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, सो इट इज a साइन थीटा। तो dr by d थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा मिल गया, और a को एलिमिनेट कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा ये देखिए। नाउ इसको 2 नंबर कीजिए। Eliminating a, between 1 and 2, then we get, बोलिए क्या मिल जाएगा, we get r, यहां से r भाग दे दिए d थीटा बाय dr, इतना बटे इतना, यानी कि r उलट जाएगा, d थीटा बाय dr इज इक्वल टू कितना बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा सब मल्टीपल एंगल से ब्रेक कीजिए, कितना मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको भी ब्रेक करेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। तो कैंसिल होके बचा 10 थीटा बाय 2, r d थीटा बाय dr is equal to 10 थीटा बाय 2 मिल गया। नाउ फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी r d थीटा बाय dr is to be replaced by, निकाले हम लोग कितना से, -1 बाय r dr बाय d थीटा। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, दैट इज r d थीटा बाय dr is equal to 10 थीटा बाय 2। ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, है ना, ट्रैजेक्टरीज रिप्लेसिंग किसको, r d थीटा बाय dr बाय, बताइए किससे, बाय -1 बाय r dr बाय d थीटा। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट मिलेगा देखिए, therefore we get, ठीक है, therefore we get, इसके जगह पर क्या मिल गया, -1 बाय r dr बाय d थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2।
तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या मिल गया, दैट इज dr बाय r प्लस, है ना, यहां से tan थीटा बाई 2 d थीटा, या इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए, हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज dr बाय r, और यहां हो गया माइनस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 d थीटा। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग वी गेट log r, है ना, इसका हो गया log r इज इक्वल टू माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस हो गया sin थीटा बाई 2, सो राइट log ऑफ 2 log हो गया, 2 से गुना भाग होगा, 2 log cos थीटा बाय 2, अब प्लस कांस्टेंट दे दीजिए, प्लस सम कांस्टेंट को दे देते हैं अभी, चलिए log k देते हैं, ठीक है। तब क्या मिल गया, दैट इज log ऑफ r इज इक्वल टू k और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या मिलेगा, log ऑफ r इज इक्वल टू, इसको 2 से गुना भाग हो गया, तो k बाई 2 और 2 cos स्क्वायर दैट इज 1 प्लस cos थीटा, इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। क्या था सवाल में, हमको a दिया हुआ था, यहाँ पर हम कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट को c मान लेते हैं, और ओनली r इज इक्वल टू दिस, ये r बराबर इतना होगा, दैट इज r इज इक्वल टू c और 1 प्लस cos theta, where c is arbitrary constant and which is required orthogonal trajectories, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लेंगे, बना के देखेंगे इसको, और इस पर अगर चाहें तो एग्जाम्पल आप एक दो बना सकते हैं, और आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको दे देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट, है ना, अब ले लेते हैं सिस्टम ऑफ पैराबोलास, प्रूव दैट the system of parabolas, कौन सा, तो y square is equal to 4ax plus a, it is self orthogonal, है ना, it self orthogonal, इसको अपने से बनाइएगा, ऐसा हिंट कर दे रहे हैं, इसका क्या मिलेगा, इससे डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2y y1 is equal to 4a, ये नहीं मिलेगा, दैट इज 2y1 लिख सकते हैं क्या, यस, 2y1 is equal to कितना, होल a by 1, या a बराबर निकाल दीजिए डायरेक्ट, या 2a बराबर हो गया कितना, y y1 is equal to 2a, 4a रहने दीजिए, चलिए, और यहां से निकाल देते हैं, एंड देयरफॉर ये पार्ट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, एलिमिनेशन कर देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4a दैट इज 2y y1 और x प्लस a बराबर कितना, a बराबर देखिए y y1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पर बाय 2 दैट इज y y1 बाय 2, ठीक है। तो एलिमिनेशन के बाद क्या मिल जाएगा, देखिए that is you get y square is equal to 2y dy by dx, ठीक है, और
2y dy by dx, ये 1/2 को हटा लीजिए और अच्छा रहेगा, यानी तुरंत लिख देंगे। तो क्या हो गया, x प्लस 1/2y dy by dx। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना मिलेगा, दैट इज यू गेट y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर है ना, तो 2 खत्म, तो y स्क्वायर और dy by dx का स्क्वायर, एक पार्ट बचा, देन प्लस यहां से देखिए 2x दैट इज और y, सॉरी 2xy, तो 2xy dy by dx सेम हो गया। और क्या होगा, प्लस इस y को इधर ले लीजिए तो कितना हो गया, दैट इज माइनस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। ये एक नंबर का ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन गया। अब क्या करेंगे, dy by dx को माइनस ऑफ dx by dy से रिप्लेस करेंगे फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, देन यू गेट y स्क्वायर माइनस ऑफ dx by dy स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ dx by dy, राइट, एंड माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया, कन्वर्ट अगर कर देते हैं तो ये मिल जाएगा, देखिए y स्क्वायर है ना, या तो y स्क्वायर था, y स्क्वायर और फिर से बन गया dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस को हटा लिए तो हो जाएगा प्लस, दैट इज 2xy dy by dx। नहीं, क्या किया यहाँ से, dy by dx में कन्वर्ट करिए, माइनस साइन हटा लिए, ये माइनस खत्म, प्लस और यहाँ बच गया माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 नंबर और 4 नंबर दोनों एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए मिला था, इसके लिए, ठीक है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स द इक्वेशन इन द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ द सेम टाइप, दैट इज दिस। इसलिए कहता है इट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको अपने से आप ट्राई दे सकते हैं बहुत। और नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले सकते हैं, आपको फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपका लेक्चर नंबर 1 जो मेरा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वहां पर देखिए एक सवाल और हम दे देते हैं। दूसरा, प्रूव दैट the orthogonal trajectory है ना। आपको लेक्चर नंबर 1 में जान के हम लोग एक वहां दिए थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कनफोकल कॉनिक्स का। तो कनफोकल कॉनिक्स भी सेल्फ ऑर्थोगोनल होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका एप्लीकेशन वाइडर है ना, इसलिए इसको बनाना चाहिए। Prove that the system of, ऐसे लिखिए, prove that the system of confocal conics कैसा होता है, वहां पर जरूर देख लेना है। इसमें होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो वहां पर हम लोग निकाले हुए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना। इससे हम लोग सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इसका बहुत अच्छा आया था हम लोग को, दैट इज x प्लस वाई वाई 1 इस तरह का आया था, और x माइनस वाई बटे y1 इज इक्वल टू राइट साइड में आया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिखना चाहे, देखिए अब क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू y1 है, ठीक है ना। तो dy by dx को हम रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ dx by dy, दैट इज माइनस ऑफ 1 by
dy by dx दैट इज माइनस ऑफ y1, ठीक है ना। y1 को किससे रिप्लेस किए, माइनस ऑफ 1 by y1, तो क्या मिलेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, इसका हो गया है ना। एक नंबर लेक्चर में बनाया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस रूप पे बनाए हुए हैं वहां पर, इसको देख लेंगे। और यहाँ अब देखिए, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल रिप्लेसिंग y1 by minus of y1 by y1, देन यू गेट x minus y by y1, और यहाँ हो गया x plus y y1 is equal to a square minus b square। अब क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मींस आफ्टर सॉल्विंग दिस रिजल्ट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट दिस ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, sorry, this family of curves which is the orthogonal trajectory। that means system of confocal conics is self orthogonal, है ना। इस तरह से इसको बना लेंगे, और हमको लगता है इतना ही काफी आप लोग के लिए अभी। और नेक्स्ट लेक्चर जो 11 नंबर लेक्चर होगा, उसको हम देखेंगे हम लोग, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसमें से भी हमको लगता है कि हाफ क्वेश्चन रहना चाहिए, और हाफ क्वेश्चन आपका कभी कभी